वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी आरओ 2023 की वैकेंसी अनाउंस हुई थी अक्टूबर मंथ 2023 में। इसके लिए प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था कमीशन के द्वारा। 11 फरवरी 2024 को अनफॉर्चुनेट कॉजेस की वजह से एग्जाम कैंसिल होता है और उत्तर प्रदेश के सीएम जी ने आश्वासन दिया था कि 6 महीने के भीतर एग्जाम किया जाएगा, एग्जाम का आयोजन कराया जाएगा। ऐसा आश्वासन दिया गया था आधिकारिक तौर पर, लेकिन ये बात सच होती हुई साबित नहीं होती है और आरओ के एग्जाम कैंसिल होने से पूरा कैलेंडर प्रभावित हुआ। आरओ के एग्जाम कैंसिल होने से यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें अभी है। आरओ के प्रीलिम्स की एग्जाम डेट अभी भी स्पष्ट नहीं है। आरओ का प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा ये हमको यूपीपीएससी एग्जाम के सफल आयोजन के बाद ही देखने को मिल सकता है। अभी सीरियस छात्र क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं जैसा कि हमेशा करते आए हैं। सीरियस छात्र हमेशा ही अपने समय का सदुपयोग करेगा। आरओ मेंस की तैयारी के लिए कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को हमारे ऑफिशियल नंबर पर। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा आरओ मेंस की तैयारी के लिए, मेन सिलेबस की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लेटेस्ट पेड बैच हमने शुरू किया है 4 दिसंबर 2024 को। 4 दिसंबर 2024 को शुरू हुए इस पेड बैच में आकर के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं आरओ मेंस पेपर्स की। आरओ के मेन सिलेबस की पूरी तैयारी इसमें हो सकती है। काफी सारा पार्ट प्रीलिम्स से कॉमन है, जैसे हिंदी का ऑब्जेक्टिव वाला पेपर और जीएस का पेपर जो दोबारा आपको देना है 120 अंकों वाला, 120 प्रश्नों वाला। सिलेबस कॉमन है, पर्यायवाची शब्द हट जाएंगे हिंदी वाले ऑब्जेक्टिव के सिलेबस से। बाकी 2 लिखित पेपर भी हैं, एक ऐसे का पेपर है मेनली और एक कन्वेंशनल हिंदी या फिर हम लोग कह सकते हैं जनरल हिंदी का लिखित पेपर आपका होगा। तो एग्जाम काफी लेट हुआ है, लेकिन अब हमारे पास तैयारी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। आप अपनी तैयारी को इस तरीके की धार दीजिए कि जब भी आपको मौका मिले आप अच्छा परफॉर्मेंस करके उसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें, पहले प्रीलिम्स में और मेंस में। प्रीलिम्स की काफी हद तक कुछ लोगों की तैयारी हो चुकी है, तो एक तरीके से मेंस में भी आप जीएस वाला और जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है कॉमन वाला उसकी तैयारी कर चुके हैं। लिखित पेपर्स की तैयारी बेसिकली कैसे करेंगे हमारे ग्रुप में आकर के, इसके बारे में हम आपको ब्रीफली यहाँ पर बता दे रहे हैं। 4 दिसंबर को जिन नए ग्रुप से आपको जोड़ा गया होगा उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। जैसे सबसे पहले मेंस का जो जीएस स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, जिसमें मेंस का स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा जीएस वाला। कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने हमारा प्रीलिम्स का जीएस वाला बैच नहीं ज्वाइन किया है, डायरेक्टली मेंस का बैच ज्वाइन किया है। चूंकि सिलेबस कॉमन है, बस प्रीलिम्स में 140 प्रश्न रहेंगे और मेंस में आपके 120 प्रश्न रहेंगे। दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो मेंस में 120 अंकों का ऑब्जेक्टिव जीएस का पेपर होगा वो प्रीलिम्स के समान रहेगा। तो इसमें स्टडी मटेरियल आपको प्रीलिम्स वाला कह सकते हैं या प्रीलिम्स जैसा पूरा मिल जाएगा और इसमें आप प्रीलिम्स की तैयारी भी कर सकते हैं काफी हद तक। करंट अफेयर जो है मेंस के हिसाब से इसमें करेंगे हालांकि। तो जीएस का स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है, इसमें जीएस का स्टडी मटेरियल और आपको करंट अफेयर उत्तर प्रदेश का और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इसमें मिल जाएगा। पहला ग्रुप है जो हिंदी से एसोसिएटेड मेंस हिंदी स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप। तो मेंस हिंदी स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में जो हमारा स्टडी मटेरियल है कन्वेंशनल हिंदी का बेसिकली और ऑब्जेक्टिव हिंदी का वो इसमें मिल जाएगा। और जो टास्क वगैरह दिए जाएंगे, जो टास्क का क्वेश्चन पेपर होगा, टास्क का एक क्वेश्चन पेपर होगा, तो जो टास्क के क्वेश्चन पेपर होंगे और आगे टाइम प्लान के हिसाब से जो आपका फुल लेंथ पेपर होंगे वो फुल लेंथ पेपर क्वेश्चन पेपर वाले वो इसमें पोस्ट किए जाएंगे। और फिर जो मेंस का हिंदी का पेड डिस्कशन ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, जो पेड डिस्कशन ग्रुप है उसमें उस प्रश्न पत्र को हल करके आप पीडीएफ बना करके हमारी टीम को साझा करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ये सब चीजें होंगी। टेलीग्राम में बहुत फिजिबिलिटी होती है पीडीएफ वगैरह साझा करने की, तो टेलीग्राम पर ही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है आंसर राइटिंग का ग्रुप रन करने की। तो पीडीएफ आप अपनी उत्तर पुस्तिका की बनाकर भेजेंगे आंसर शीट को स्कैन करके। सभी के पास स्मार्टफोन वाला जो कैमरा है, इतने सशक्त कैमरे सबके पास बजट फोन में से भी हैं कि आप जो है आंसर शीट की फोटो लेकर के उसकी पीडीएफ जो है एक फ्री ऐप से क्रिएट कर सकते हैं। आंसर शीट जो है आप भेजेंगे उसको चेक किया जाएगा, उसमें मार्किंग की जाएगी और अलग से ऑडियो मैसेज से आपकी गलतियां वगैरह बताई जाएंगी और आपको आगे कैसे सुधार करना है उसका मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये चीज़ किस में होगी? ये चीज़ होगी हिंदी के डिस्कशन ग्रुप में। और एसे राइटिंग ग्रुप एक ही है। मेंस के एसे राइटिंग पेड चैनल में जो है आपको आंसर राइटिंग का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जो इनिशियली यानी कुछ जो एसेज हैं, एसेज का सैंपल मिल जाएगा जिसको आप अध्ययन करिए कुछ दिन के लिए। और जब पहला टास्क आपको मिलेगा उससे पहले गाइडलाइन मिलेगी कि उस एसे को कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या आप शामिल कर सकते हैं बिंदु। और फिर आपके लिखे हुए एसे की उत्तर पुस्तिका को चेक किया जाएगा, उत्तर पुस्तिका में मार्किंग की जाएगी और जो आपकी गलतियां उसको हाईलाइट वहां पे किया जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स तक को हमारी टीम चेक करती है। इतनी इंटेंसिव चेकिंग इतने कम कॉस्ट पर कोई भी जो है इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड करा रहा है।
हमारी टीम इस मामले में काफ़ी जो है एक एक्सपीरियंस टीम साबित हुई है। हम 2017 के मेंस से तैयारी करा रहे हैं, 2016 के री एग्ज़ाम मेंस की तैयारी कराई, 2021 के मेंस की तैयारी कराई और तमाम लोग जो है चयनित हुए हैं। उनके इंटरव्यू और पॉडकास्ट अब आप हमारे मेन चैनल पर देख सकते हैं। खैर, कैसे होगा ये समझ लीजिए कि आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर राइटिंग मतलब ये एसे के आंसर राइटिंग ग्रुप में आपको एसे का टॉपिक दिया जाएगा, उसमें गाइडलाइन दी जाएगी कैसे आपको लिखना है और फिर आप अपने उत्तर पुस्तिका जब भेजेंगे, उसको चेक करके फीडबैक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हिंदी के लिए स्टडी मटेरियल ग्रुप अलग है और उत्तर पुस्तिका चेक करवाने वाला ग्रुप अलग है। एसे के लिए एक ही ग्रुप है, उसी में आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, उसी में जो है एसे के टॉपिक्स भी मिलेंगे और उसी में आपको चेक भी कराना है। ठीक, सुविधा के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मेंस के हिंदी वाले पेड ग्रुप में एसे वाला टॉपिक भेज सकते हैं अगर हमको लगा कि कॉमन छात्र हैं इसमें। तो ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी ने सिर्फ एसे के लिए ज्वाइन किया होगा हमको, तो उसको एसे का फीडबैक अनवरत मिलता रहेगा। आपकी उत्तर पुस्तिका चेक होती रहेंगी और आपको नए टॉपिक्स भी मिलते रहेंगे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। तो लोग सिर्फ कन्वेंशनल हिंदी वाले ग्रुप में आए हैं। कन्वेंशनल हिंदी वाले ग्रुप में आपको कन्वेंशनल हिंदी और ऑब्जेक्टिव हिंदी का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और आपकी उत्तर पुस्तिकाएं चेक होती रहेंगी शेड्यूल के हिसाब से। तो स्ट्रैटेजी की पीडीएफ उसमें स्टडी मटेरियल कैसे कैसे आएगा, जीएस वाला उसमें लिखा हुआ है। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जीएस के से संबंधित सारे सब्जेक्ट को 100 डिवाइस वीडियो क्लासेस में और नोट्स फॉर्म में दे दिया गया है। वीडियो क्लासेस भी आपको मिलेंगी और नोट्स भी इसमें मिलेंगे। हर सब्जेक्ट के 10-10 वीडियो क्लासेस और क्लास नोट्स जो है आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और सारी क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, यानी हिस्ट्री की एक पीडीएफ, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, ज्योग्राफी की एक, करंट अफेयर की एक पीडीएफ और मिसलेनियस की एक पीडीएफ अलग अलग ये मिलेगी। लेकिन अभी मॉड्यूल वाइज चलेगा 100 दिवस तक, क्योंकि अभी एग्जाम डेट क्लियर नहीं है। अगर इन 100 दिवस के बीच एग्जाम डेट क्लियर होती है और एग्जाम थोड़ा सा पहले होता है तो सारे मॉड्यूल हम एक साथ दे देंगे, सारी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ एक साथ दे देंगे और सारी वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको एक साथ अपलोड करके ग्रुप में मिल जाएंगे। समसामयिकी को लेकर अभी बहुत समस्या रहेगी, कहाँ से कहाँ तक आपको तैयार करना है। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि जब भी एग्जाम डेट क्लियर नहीं है, आप नए से पुराने की तरफ बढ़िए, यानी कि आप नवंबर से पीछे का तैयार करिए। जब तक आप नवंबर से पीछे का तैयार करना शुरू करेंगे, तब तक आपको हो सकता है एग्जाम डेट देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले नवंबर का तैयार करना है, फिर आपको अक्टूबर मंथ का तैयार करना है 2024 वाला, फिर आपको सितंबर मंथ का तैयार करना चाहिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में भी करना है, पहले नवंबर वाला, फिर अक्टूबर वाला, फिर सितंबर वाला, इस तरीके से। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर भी आपको अक्टूबर तक का मिल चुका है और हर मंथ जो है 15 तारीख के करीब आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर भी इसमें अपडेट होकर के मिलेगा। मंथली करंट अफेयर हर मंथ की 4 तारीख को आपको अपडेट करके मिलेगा। जीएस की 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान जो है 2023 की परीक्षा प्रीलिम्स वाली होने के बाद आपको दिया जाएगा। अभी आप नोट्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से अच्छी समझ बनाइए सिलेबस की और यही सबसे सही तरीका है। आगे है परंपरागत और वस्तुनिष्ठ हिंदी का पेड ग्रुप जो है, परंपरागत और वस्तुनिष्ठ का एक ही पेड ग्रुप हमने बनाया है। इसमें परंपरागत के 10 मॉडल पेपर मिलेंगे संपूर्ण व्याख्या सहित और वही सामग्री जो है पठन सामग्री है मेनली, जिसमें हमने 10 सॉल्व पेपर आपको दिए हैं। मॉडल पेपर जैसे 100 नंबर का आपका पेपर आता है, वैसे 10 मॉक पेपर एक तरीके से दे दिए हैं। उसका आप अध्ययन करेंगे शुरू में कि किस तरीके से उनको लिखा गया है, कैसे आंसर लिखना होता है। बाकी इंडिविजुअल चेकिंग तो होगी हर टास्क की। अध्ययन सामग्री पढ़िए और पीवाईक्यू मॉडल पेपर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के अनुसार वस्तुनिष्ठ हिंदी पेपर के लिए पीडीएफ दे दी है हमने। वस्तुनिष्ठ में तो सिलेबस सेम ही है, पर्यायवाची टॉपिक को अगर छोड़ दें तो। बाकी परंपरागत और वस्तुनिष्ठ हिंदी के कुल 20 आंसर राइटिंग टास्क दिए जाएंगे। वस्तुनिष्ठ में एक क्वेश्चन पेपर होगा टास्क में, उसको तो एमसीक्यू बेस्ड करना होता है, लेकिन परंपरागत में अलग तरीके से होता है। इसमें तो आपको लिखना पड़ता है। जो टास्क आएगा वो आपके हिंदी स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में दिया जाएगा। जो टास्क आपको मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर फॉर्म में रहेगा, जिसका सैंपल हमने फ्री ग्रुप में भी डाला था। फिर आप उसको लिख करके भेजेंगे। ठीक है, जैसा ऑफिशियल पेपर रहता है उस हिसाब से पूरी तैयारी कराई जाएगी। परंपरागत हिंदी के जो 5 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन के 2-2 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, यानी जो गद्य वाला पोर्शन होता है पहला, तो हर टास्क में जैसे 2-2 गद्य उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, एक गद्य भी हो सकता है तो गद्य की संख्या हम लोग बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि जो कन्वेंशनल हिंदी का जो पेपर होता है, ये जो 100 नंबर का आपका पेपर आता है कन्वेंशनल वाला, इसमें जितने भी आपके प्रश्न हैं, जैसे प्रश्न पत्र में ये फिक्स होता है कि कैसे प्रश्न आएंगे सिलेबस के हिसाब से। जैसे पहला प्रश्न हमेशा गद्य अवतरण का होता है। जो गद्य वाला जो प्रश्न होता है, इसमें देखिए कितने अंक के प्रश्न होते हैं, का, खा और गा, इसमें 3 पार्ट हैं, तो 6 और 3 और 12, तो कुल मिलाकर इसमें 21 अंकों का जो ये प्रश्न आता है। तो 21 अंकों का जो ये पहला पोर्शन है, इसको अलग से आपको टास्क फॉर्म में दिया जाएगा। ऐसे कुछ गद्यांश हम आपको देंगे, उसको आप समझेंगे पहले। इसकी गाइडलाइन भी हम लोग देते हैं शुरू में, कैसे आपको इसको हल करना होता है। ठीक है, ऑडियो मैसेज आता है पहले, फिर आप गद्य को पढ़ते हैं, जितना भी आपको समझ में आता है आप उसको हल करते हैं। ठीक है, हल करके भेजेंगे, आपका पूरा आंसर जो है चेक किया जाता है, उसके बाद फीडबैक दिया जाता है और फिर जहाँ जहाँ पर जरूरी है मॉडल उत्तर भी दिए जाते हैं, जिससे आप समझ सकें कि क्या क्या पॉइंट आपने
मिस कर दी है, या फिर रेखांकित अंशों अंशों की संक्षेप में व्याख्या आप किस तरीके से नहीं कर पाए, आपको पता चलता है। फिर अगला टास्क जो है ये सारणी रूप में लेखन करने के लिए जो मिलता है 15 अंकों का जो ये आता है, इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए जैसा फॉर्मेट जो है रिकमेंडेड होता है वैसे में बनाया जाता है। आपको सारणी बनाने के लिए पूरी तरीके से गाइड किया जाता है। बहुत कठिन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है। छोटी-छोटी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। आरओई, आरओई मेंस के कन्वेंशनल हिंदी में ये जो चेकिंग होती है पूरी अच्छी तरीके से होती है कि कोई भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामर वगैरह गलती ना हो और सारी चीज़ें सही से आपने लिखी हों। फिर ये वाला जो ड्राफ्टिंग वाला जो ये होता है 24 अंकों का जो आता है, 3 इसमें फॉर्मेट आते हैं। आपके ऑफिशियल सिलेबस में पत्राचार में 8 फॉर्मेट गिवन है, 8 में से कोई 3 हर बार आते हैं, 8 में से 3 आते हैं, लेकिन हम आठों की प्रैक्टिस आपको कराएँगे अच्छे से। इन आठों फॉर्मेट की अच्छे से प्रैक्टिस आपकी टास्क के माध्यम से हो जाएगी। इन आठों के एक-एक टास्क आपको मिल जाएँगे, जिसमें आप अच्छे तरीके से उसमें समझ लेंगे किस तरीके से लिखा जाता है। मॉडल उत्तर में कैसा लिखा है, मैंने क्या गलती की और किसी अन्य ने लिखा है तो उसको कैसे लिखा है, ठीक? तो शासकीय, अर्धशासकीय में से कोई एक आता है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र में से कोई एक एक आता है। हर बार आरोमेंट से होता है। विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन में से और अनुस्मारक में से कोई एक आता है। तो जैसे ये वाला जो पेपर है इसमें अर्थशास्त्री पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है शासकीय आए, लेकिन कोई बात के लिए हम लोग श्योर नहीं रहेंगे, हम दोनों की प्रैक्टिस आपको कराएँगे। आपको टास्क में ऐसा जो प्रश्न पत्र मिलेगा, उसमें आपको इस तरीके से प्रश्न दिया रहेगा, आप उसको उत्तर लिखेंगे। स्टडी मटेरियल की सहायता ले सकते हैं शुरू में उत्तर लिखने के लिए और फिर बाद में जब चेकिंग की जाएगी तो आपको बताया जाएगा क्या-क्या चीज़ें आपने मिस कर दी। ये सारी डेफिनेशंस आपको हमारी स्टडी मटेरियल में मिल जाएँगी, अलग से इसको खोजने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञप्ति का आशय स्पष्ट करने के लिए आया है इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। बाद में अंग्रेजी शब्दों का हिंदी रूप लिखना होता है, 10 मार्क्स का आता है और हिंदी शब्दों का अंग्रेजी रूप लिखना होता है, ये भी 10 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का ही आता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने जो कंटेंट अपना तैयार किया है, सारे ऑफिशियल सोर्सेज़ से हमने तैयार किया है और नए-नए शब्द हम इसमें आगे भी ऐड करते जाएँगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो 10 शब्द पूछे जाते हैं, सारे के सारे आपको हमारे स्टडी मटेरियल में से मिल जाएँ, क्योंकि इसमें जो शब्द है, वैसा का वैसा ही लिखना होता है, जैसा आधिकारिक माना जाता है उत्तर, ठीक है? जैसे जो कैडर है, कैडर के लिए आप कोई दूसरा शब्द नहीं यूज़ कर सकते हैं संवर्ग के अलावा, संवर्ग ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? संवर्ग आएगा। कोई अगर व्यक्ति एग्ज़ाम में इसको कार्डर या फिर कैडर इस तरीके से लिखेगा तो ये गलत माना जाएगा। तो जो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के स्टडी मटेरियल में गिवन है, वही आपको लिखना पड़ेगा। प्रोविज़ो हो गया, बाय लॉ हो गया, अबैंडनमेंट, ऐसे सारे शब्दों के हमारे में स्टडी मटेरियल में मीनिंग दिए हुए हैं, उल्लंघन जैसे हो गया, ठीक है? तो इसमें कॉन्ट्रावेंशन या इन्फ्रिंजमेंट जो भी हमारे स्टडी मटेरियल में दिया होगा, वही आपको शब्द लेना पड़ेगा। अन्य शब्द नहीं ले सकते हैं, थोड़ा-सा ये याद करने वाली चीज़ भी हो जाएगी। इतना रट्टा मारना है सिलेबस को, तो थोड़ा-सा ये एडिशनल है मेंस में भी। इसमें जो-जो शब्द दिए हुए हैं हमारे स्टडी मटेरियल में, इस पर्टिकुलर के लिए इंग्लिश वाले, वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। इंग्लिश वालों के लिए हिंदी वाले जो दिए हैं, वो तैयार करने पड़ेंगे। ऐसे ही मुहावरे, लोकोक्तियाँ जितनी हमने दी हैं, वही पर्याप्त है। थोड़ा-सा आपको बल्कि लग सकता है, लेकिन कोई भी मुहावरा या लोकोक्ति आप एग्ज़ाम में मिस नहीं करेंगे। आप इसका अर्थ भी लिख पाएँगे और वाक्यों में प्रयोग करना भी सीख जाएँगे, आंसर राइटिंग करते-करते। इसके बाद कंप्यूटर संबंधी प्रश्न आते हैं। कंप्यूटर संबंधी प्रश्न 10 मार्क्स के आते हैं, 5 प्रश्न आएँगे छोटे-छोटे और इसका भी स्टडी मटेरियल जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इसको हिंदी में ही अटेम्प्ट करना है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या इसको इंग्लिश में अटेम्प्ट किया जा सकता है? तो उत्तर है नहीं, आपको इसको हिंदी में ही अटेम्प्ट करना है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या अभिप्राय है? वर्तमान परिदृश्य में किए जाने वाले लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन-कौन से हैं? तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन लिखना है आपको और उसमें जो प्रकार इस समय चल रहे हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, उबुंटू, ये सब आप लिख सकते थे। अब मैंने इसमें इंग्लिश में लिखा है, ये अलाउ नहीं है। आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। विंडोज़ है तो इसको लिखा जाएगा इस तरीके से, विंडोज़। मैक को इस तरीके से लिखा जाएगा, मैक। और उबुंटू को इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको देवनागरी में ही देवनागरी स्क्रिप्ट में, हिंदी भाषा में ही कंप्यूटर वाले प्रश्नों के उत्तर उसमें देने पड़ेंगे। ये वाले प्रश्न हम कई सारे आपसे पूछेंगे, आपके टास्क में भी पूछेंगे और आपके टेस्ट सीरीज में भी पूछेंगे। सो आपको इसमें अंदाजा पड़ेगा किस तरीके से संक्षेप में लिखा जाता है 2-2 मार्क्स के लिए। इसके भी टास्क आपको कराए जाएंगे। अब खंड 2 में एक पेपर होगा 60 अंकों का, 60 अंकों का पेपर होगा, इसमें प्रश्न 30 रह जाएंगे। सिलेबस सेम है, प्रीलिम्स वाला पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि 60 प्रश्न आपको हल करने होते हैं, तब 60 अंक मिलते हैं। इसमें 30 प्रश्न हल करने पर ही 60 अंक मिल जाएंगे। ये पेपर होगा, इसमें देखिए लिखा हुआ है 12-12 अंक और 6-6 शब्द इसमें पूछे जाएंगे। पर्यायवाची यहाँ से गायब कर दिया गया है। पर्यायवाची आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मेंस में पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं। तो इसका स्टडी मटेरियल जो हमने दिया है वही सफिशिएंट है। तो क्विज वाला ग्रुप है, ये आपका प्रीलिम्स होने के बाद शुरू होगा। इंडियो जीएस का जो क्विज वाला ग्रुप है आफ्टर प्रीलिम्स शुरू होगा, तब तक आप क्या कर सकते हैं, प्रीलिम्स वाले ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। कई लोगों ने किया भी हुआ है,
तो आफ्टर प्रीलिम्स तो हम इसकी स्पेसिफिक प्रैक्टिस कराएंगे ही मेंस लेवल की, लेकिन अभी आप प्रीलिम्स की जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो भी आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगी। प्रीलिम्स वाला जो लोग हिंदी और जीएस वाला क्विज वाला स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करे हुए हैं, उसका लाभ आपको मेंस में मिलेगा। प्रीलिम्स के बाद जब वो ग्रुप बंद कर दिया जाएगा, जीएस का हिंदी वाला, मतलब हिंदी और जीएस वाला जो प्रीलिम्स वाला ग्रुप बंद हो जाएगा प्रैक्टिस वाला, तो मेंस वाला आपका शुरू हो जाएगा और उसमें आपको फिर ये क्विज प्रैक्टिस मिलने लगेगी, जीएस की भी और सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव वाले की भी। बाद में एसे पेपर में सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को होती है जो लोग इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं, और इसमें आपको 120 पूर्णांक का पेपर देना है और 3 ऐसे जो है आपको लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, 3 घंटे में 3 ऐसे लिखने होंगे, हर घंटे एक ऐसे लिखना पड़ेगा। 40 अंकों का एक ऐसे होगा, सारे अंक मतलब सारे ऐसे में समान अंक रहेंगे, मतलब 40 40 40 120 अंक आपको उसको, मतलब 120 अंकों के लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा 3 ऐसे को। और ये 3 खंडों में पेपर बटा होगा, हर खंड में 3 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। एक टॉपिक साहित्य और संस्कृति से होगा, एक सामाजिक क्षेत्र से होगा, एक राजनीतिक क्षेत्र से। प्रथम खंड में कोई एक इसमें करना है 40 अंकों का। शब्द सीमा इसमें 600 है, 600 शब्दों में इसको करना है। सेकंड खंड यहाँ पर विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी का है, आर्थिक क्षेत्र का है और कृषि व्यापार का है, इसमें भी शब्द सीमा 600 है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शब्द सीमा यहाँ पर 600 है। इसमें भी जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एक है। फिर दूसरा सब टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो आप जो है प्री डिटरमाइन कर सकते हैं सिलेबस तैयार करते समय ही कि आप किस पे लिखने वाले हैं। कई लोग पहले से ही ये मन बना करके जाते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये मन बना भी पाएंगे, अदरवाइज आपको आइडिया नहीं पड़ेगा कि आप किस में अच्छा लिख पा रहे हैं। जैसे हम प्रैक्टिस तो सभी टॉपिक्स की कराएंगे इक्वली, लेकिन आप तैयारी के दौरान ही सुनिश्चित कर लेंगे कि खंड 3 वाले में मैं यही राष्ट्रीय विकास योजनाओं से ही अटेम्प्ट करूंगा। कुछ लोग ऐसा करके जाते हैं, लेकिन वही कर सकते हैं जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की हो अन्य टॉपिक्स की भी। कुछ लोग ये तय करके जाते हैं कि मैं जो है कृषि व्यापार पे लिखूंगा, या फिर मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ही लिखूंगा या लिखूंगी। कुछ लोग तय करके जाते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र पर ही लिखूंगा, कुछ लोग तय करके जाते हैं कि हम सामाजिक पर ही लिखेंगे। तो ये है टॉपिक्स जितने भी ये लिखे हुए हैं, इन सभी की प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो आपके लिए सबसे अच्छा पड़ता है मेंस के एग्जाम के दिन आप वही अटेम्प्ट कर लीजिएगा, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। इसकी प्रैक्टिस इस तरीके से कराई जाएगी कि आपको शुरू में स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसमें मॉडल एसेस होंगे। मॉडल ऐसे पढ़ करके काफ़ी सारा आपको ज्ञानवर्धन होगा कि किस तरीके से जो है ऐसे लिखा जाता है। ऐसे का कोई फिक्स्ड फॉर्मेट होता नहीं है, निबंध कहते ही इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी जो है पैटर्न का बंधन नहीं होता है। किस तरीके से आप उसको स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से एंड करेंगे। एक सामान्य जो लोगों ने थ्योरी ड्राफ्ट की है कि हाँ पहले परिचय होता है, फिर मेन बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है, ये रफ फॉर्मेट होता है। लेकिन इससे हट करके भी कई सारे टॉपिक्स लिखे जा सकते हैं और उनके मॉडल उत्तर आपको मिलेंगे, तो आप देखेंगे कोट्स कहाँ डालना है, कोटेशन की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है। कोट्स का कंपाइलेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपको उपलब्ध कराती है, तो आपको मिलेगा इसमें। तो आपको अलग से इंटरनेट में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू में बस यही करना है कि जितने भी मॉडल ऐसे दिए गए हैं उसका अवलोकन आप करिएगा, बाकी ऐसे को लिखते हुए ही सीखा जा सकता है। इसकी कोई थ्योरी नहीं होती है या फिर कोई इसमें बेसिक लेक्चर नहीं हो सकता है कि आपको लाइव क्लास में समझा दूं कि एक ही दिन में कि ऐसे कैसे लिखना है और आप उसको सुन करके आप 120 अंकों के इस पेपर में अच्छे नंबर ले आएं। ऐसा हो ही नहीं पाएगा जब तक मैं ऐसे आपको लिखवाऊंगा नहीं, आपके इसे चेक नहीं करूंगा, आपको आपकी गलतियां नहीं बताऊंगा। आप अपनी गलतियों का अवलोकन करके आगे मिलने वाले टॉपिक में वो गलती अगर दोहराना कम करने लगेंगे तभी जो है अच्छे स्कोर करने की गुंजाइश होती है। वरना 120 में कई लोगों का देखा गया है कि 40-45 नंबर पे भी रह जाते हैं और फिर वो जो है अपना पोस्ट नहीं ग्रैब कर पाते हैं, फिर वो फाइनल कट ऑफ से रह जाते हैं। तो ऐसे में जो है कम से कम 65 नंबर जो है आपको टारगेट करना जरूरी है। 65-70 जिनके आते हैं वो निश्चित तौर पर अपना कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हैं। तो 120 में 65-70 72 तक 73 तक लाने के लिए अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर जरूरी होगी। तो ऐसे के टॉपिक तो हम आपको कल से ही देना चालू कर देंगे, लेकिन आप इसको लिखना तब शुरू कर सकते हैं जब मॉडल एसेस का आपने अध्ययन कर लिया हो। मॉडल एसेस देखने से काफ़ी आपका ब्रेन अच्छा होगा, मतलब ब्रेनस्टॉर्म आपको उसमें खुद करना है कि पहले का जो टॉपिक है या फिर जो पीवाईक्यू है उसमें कैसे ऐसे लिखा गया है। कोई भी ऐसे परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हमारी टीम इतना परफेक्शन आपके अंदर ला देगी कि आप जो ऑप्टिमम अंक है 65-70 का जो हमने टारगेट बताया है आपको 120 में से, वो अगर ले आएंगे तो निश्चित तौर पर फाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ठीक, 65-70 का टारगेट इसमें भी, 65-70 का टारगेट जो है कन्वेंशनल वाले में इतना अगर लेकर के चलेंगे और ऑब्जेक्टिव में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो ऐसे ही लोग जो है अपना कट ऑफ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो आरओ मेंस का कट ऑफ होता है वो 65% ज़्यादा कभी जाता नहीं है। मतलब नॉर्मल पोस्ट के लिए आप 65% अगर ला रहे हैं यूआर में तो आपका जनरली सिलेक्शन हो जाता है इतनी पोस्ट पर। तो इतना टारगेट करना है। कहने में बहुत सिंपल है कि अच्छा 120 में 65 ही लाने हैं, लेकिन 65 ही लाने में थोड़ा सा मेहनत है।
अच्छी खासी चेकिंग की जाती है, हर चीज़ की चेकिंग होती है। आरओ के मेंस पेपर में कोई आपने ग्रामेटिकल एरर तो नहीं कर दी है, आपका शब्द जो आप बनावट किए हैं वो अच्छा है कि नहीं अच्छा है। छोटी-छोटी गलतियाँ जो कुछ लोग करते हैं मात्राओं की, जैसे यहीं पर लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी है, कुछ लोग इसको अगर प्रौद्योगिकी लिख देते हैं तो वो एग्ज़ाम में आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। चाहे आप जितना ऐसे लिख दें अच्छा, लेकिन अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक इस तरीके की सिली पाई जाती हैं तो निश्चित तौर पर एग्ज़ामिनर आपका नंबर काटेगा। तो ऐसी मिस्टेक्स तक हम लोग चेक करते हैं। हमारी टीम इतनी सशक्त हो चुकी है कि आपकी कॉपी को एक अच्छे तरीके से स्कैन करके आपकी सारी गलतियाँ बताएँगे। ग्रामेटिकल एरर भी बताएँगे, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ भी बताएँगे और जहाँ पर कंटेंट में कमी है वो तो बताएँगे ही बताएँगे। तो निबंध वाले ग्रुप के लिए जैसे लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स हमने दे दिए हैं, 30 मॉडल ऐसे दे दिए गए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करिए। सबसे पहले रीड करिए, ठीक है? ऐसे में तुरंत लिखने के लिए कूदने से अच्छा है कि थोड़ा-सा रीड करें आप। टॉपिक मिल जाएगा आपको कल परसों तक, लेकिन तब तक आप जो है 2-3 दिन इसको रीड करिए और फिर लिखना चालू करिएगा। और जो भी टॉपिक मिलेगा उसके में थोड़ा-सा आपको कह सकते हैं इंट्रो वगैरह सब देगी हमारी टीम। मतलब कोई भी टॉपिक मिलेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक लिख करके छोड़ दिया। हमारी टीम आपको पूरा थोड़ा-सा गाइड करेगी उसमें, किस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कॉमन फैक्ट्स कौन-कौन से डालने हैं उसमें, परिचय कैसे दे सकते हैं और फिर जब आप अपने मन से उसको उतारेंगे उत्तर पुस्तिका पर, फिर उसका अवलोकन भी किया जाएगा और आपको फीडबैक भी बताया जाएगा। हमारा टारगेट 30 नए ऐसे की प्रैक्टिस कराने का है। नए का मतलब जो अभी तक हमने अपने ग्रुप में नहीं कराए हैं और जो लेटेस्ट करंट अफेयर के अनुरूप हों, क्योंकि जो तीसरा खंड है वो करंट अफेयर आधारित होता है और दूसरे में भी जो है जो आजकल की जो चीज़ें होती हैं राजनीतिक वाली वो पूछ ली जाती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखेंगे कोई बड़ी घटना अगर होती है उस साल में तो उससे संबंधित ऐसे पूछ लेता है आयोग। तो अभी की जो बड़ी घटनाएँ हैं उन सभी संबंधित कई सारे टॉपिक्स आपको कराएँगे और इतने टॉपिक्स करा देंगे कि वही टॉपिक्स आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाएँगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, टॉपिक्स ऐसे के स्टडी फॉर फिल्टर्स के अलावा और कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है और उसके सही भी बैठ सकते हैं। गौरतलब है कि आपने उन टॉपिक्स की कितनी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। क्योंकि ऐसे में सिर्फ ये पता होना कि कौन से टॉपिक्स आएँगे या फिर गेस कर लेना, उसमें जीत नहीं है। वो कोई भी कर सकता है सामान्य विवेक का व्यक्ति, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आपको लिखा हुआ होना चाहिए जिससे आप उसको अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट कर पाएँ। क्योंकि 3 घंटे में आप जब 3 ऐसे लिखने बैठते हैं तब वहाँ पे समस्या है। कई बार आपको लगेगा कि आपका हाथ रुक रहा है, कई बार आप देखेंगे कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, आती हुई स्पेलिंग्स गलत हो रही हैं, आप कोट्स भूल रहे हैं। आप 1 घंटे में ऐसे लिख दे हैं और फिर बाद में जो है थोड़ा खेल-कूद करने लगते हैं, फिर 1 घंटे बाद दूसरा लिखते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हमको 3 ऐसे लिखने हैं 3 घंटे में, कोई ब्रेक नहीं है। तो उस तरीके से आपको तैयार किया जाएगा इस ग्रुप में। पेड क्विज़ ग्रुप जो है ये जीएस और सामान्य हिंदी का इसमें प्रैक्टिस हम लोग कराएँगे और इसको प्रीलिम्स के बाद ही करेंगे, ठीक है? अभी प्रीलिम्स वाला हमारा चल रहा है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जब जिस दिन हो चुकेगा, उसके कुछ डेज़ बाद से आपका आरओ मेंस का क्विज़ ग्रुप शुरू हो जाएगा जिसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं यथा सामान्य अध्ययन का पेपर और ऑब्जेक्टिव हिंदी का पेपर जिसमें 5 टॉपिक्स आने हैं, उनकी प्रैक्टिस इसमें कराई जाएगी। बाकी आगे संदेश सुनते रहिएगा। कन्वेंशनल हिंदी के टास्क और ऐसे टॉपिक्स आपको कल तक मिलना शुरू हो जाएँगे। जीएस वाले ग्रुप में मॉड्यूल आना शुरू हो गए होंगे, उनका अध्ययन आप करना शुरू कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा पेड ग्रुप चलेगा। छोटी-छोटी अन्य बातें आपको आगे बताई जाती रहेंगी उसमें। डे वाइज़ क्लास नोट्स जो मिलने हैं वीडियो लेक्चर के साथ, वो ये वाले हैं, देख लीजिएगा। 5 दिसंबर से आपका सामान्य विज्ञान से जीएस वाला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। ये सारे मॉड्यूल उन्हीं को मिलेंगे जिन लोगों ने जीएस वाला ग्रुप जॉइन किया होगा। 5 दिसंबर से शुरू होकर के ये आगे यहाँ पर खत्म होगा। आप देखेंगे 14 मार्च तक आपके सारे मॉड्यूल मिल जाएँगे और तब तक वीडियो क्लासेस भी मिल चुके होंगे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज़ पीडीएफ भी हम देने का प्रयास करेंगे। ये टेंटेटिव टाइम प्लान है। टेंटेटिव टाइम प्लान का मतलब है इसमें हम विद्यार्थी के हित में जो भी परिवर्तन होगा वो आगे कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम थोड़ा-सा जल्दी कराने का निर्णय लिया जाता है आयोग के द्वारा, तो उसके हिसाब से हम चीज़ें जो स्टूडेंट के बेनिफिट में होगा उस हिसाब से चेंज करेंगे और सारी चीज़ों को प्रीपोन भी किया जा सकता है। ठीक है? कन्वेंशनल हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट का हम कब कराएँगे, ये अभी आगे हम आपको बता देंगे। अभी वो शेड्यूल नहीं दिया है, अभी टास्क वगैरह शुरू करिए। कन्वेंशनल हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट कब कराए जाएँगे, इसके बारे में डिटेल्ड नोटिस आपके ग्रुप में आगे दे दिया जाएगा।